दाम कम करो की मांग, महंगाई से जनता परेशान। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, महंगाई पर लगाम लगाओ और आम जनता को राहत दो जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेता का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। पेट्रोल और डीजल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ गया है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर हो रहा है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बढ़ती कीमतों से किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दामों से गृहिणियों का बजट फिर बिगड़ गया है। आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। नासिक में कांग्रेस के इस आंदोलन ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों के मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। देखो, अभी 5 स्टेट का जो चुनाव है वो ख़त्म हो गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जुमला ये ख़त्म हो चुका है। अभी ये जनता की लूट करने के लिए निकल पड़े हैं। जैसे ही 5 स्टेट का चुनाव ख़त्म हो गया, इन्होंने टप्पे टप्पे पे 4 टाइम डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो रेट है वो 100 रुपये डॉलर के आसपास है, जबकि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये रेट 140 रुपये से लेके 146 रुपये तक था। तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को डीजल 60 रुपये के रेट में और पेट्रोल 65 रुपये के रेट में देना संभव हुआ था। आज के प्राइम मिनिस्टर को ये संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव गिर गया था तब हमारे सरकार, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इसके ऊपर सरचार्ज बढ़ा दिया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह सरचार्ज 9 रुपये था, मोदी सरकार ने इसको बढ़ा के 33 रुपये कर दिया है। इसकी वजह से ये ईंधन की दरवाढ़ हुई है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ये 33 रुपये सरचार्ज है ये तुरंत रद्द कर दे, जिसकी वजह से ये पेट्रोल और डीजल ये 70 रुपये के नीचे आ जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमारे किसानों के ऊपर एक कालिक पोतने का काम किया है, इन्होंने ऐसा वक्तव्य किया है कि जो किसान है ये डीजल का काला बाजार करते हैं, ये डीजल का साटा जमा कर रहे हैं। ये इतना निंदनीय वक्तव्य है। जिस आदमी ने कभी खेती नहीं की है, जो कभी खेती में गया नहीं, जिसको किसानों की क्या समस्या है ये मालूम नहीं है, ऐसे आदमी के पास ये महाराष्ट्र की दौर सौंपी है भाजपा ने। हम मांग करते हैं कि तुरंत ही तुरंत देवेंद्र फडणवीस का राजीनामा होना चाहिए और उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी के जो नेता है, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, पंतप्रधान है, वो पाकिस्तान की बराबरी कर रहे हो। हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 टॉप अर्थव्यवस्था में से एक है। हमारी बराबरी पाकिस्तान से हो ही नहीं सकती। हमारी बराबरी हो सकती है तो अमेरिका के साथ हो सकती है, हमारी बराबरी हो सकती है तो चाइना के साथ होती है। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ बांग्लादेश और कहाँ श्रीलंका लेके बैठे आप? हमारे एक उद्योगपति का जो टर्नओवर है वो भी पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है, और तो हमारे देश की तुलना ही नहीं हो सकती पाकिस्तान के साथ। हम प्रगतिशील भारत है। हमने बहुत सारी कांग्रेस गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो प्रगति की है उसकी तुलना पाकिस्तान के आजू बाजू के सब देश मिलके भी नहीं हो सकती। ये सरकार की एक हमेशा कोशिश रहती है कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को गाली देना और बाहर के जो अदर कंट्रीज़ है उनके जाके ये पैर पड़ते रहते। उन्होंने बुलाया तो भी, उन्होंने नहीं बुलाया तो भी ये जाके उनके गले पड़ते रहते। वहाँ पे वो ये हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान ये उनको दिखाई नहीं देता। तो ये एक दोगलापन है। भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के मंत्री लोग ये झूठ बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम लेके यहाँ के समाज में दूही निर्माण करने का काम कर रहे हैं। नासिक से संवाददाता भगवान पगारे की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।